जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। दोस्तों, आज है हमारे लड्डू गोपाल की छठी, भगवान श्री कृष्ण का छठी महोत्सव। जिस प्रकार बच्चे की छठी होती है उसी प्रकार ठाकुर जी की भी छठी मनाई जाती है। दोस्तों, जिन घरों में ठाकुर जी प्रतिष्ठित है वह घर के सदस्य हैं, वह बाल स्वरूप हैं, वह घर के स्वामी होते हैं। जैसे हम अपने बच्चे की देखभाल करते हैं उसी प्रकार ठाकुर जी भी हमारा स्नेह प्राप्त करते हैं। भगवान के प्रकट उत्सव के बाद छठी महोत्सव भी धूमधाम से मनाया जाता है। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि भगवान की जब जन्माष्टमी होती है उस दिन के बाद छठे दिन हम इनकी छठी मनाते हैं। और छठी में जो हम इनकी करते हैं पूजा वगैरह अर्चना, वो होता है कि सबसे पहले हम इनकी तेल मालिश वगैरह करते हैं, जो कि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ये छठी त्यौहार। और आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से मैंने भी अपने घर में छठी का महोत्सव मनाया है। तो सबसे पहले सुबह सुबह आप उठ जाइए और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान वगैरह करने के बाद भगवान कृष्ण को भी उठा दीजिए, ठाकुर जी को भी उठा दीजिए और इनकी ना देसी घी से शरीर की, जैसे कि बच्चे की मालिश होती है ना, उसी तरह से हमने इनकी भी मालिश करनी है। जैसे हम बच्चे को मालिश करते हैं जब वो 5-6 दिन का हो जाता है ना, जैसे भी होता है, हम उसी तरह से इनकी भी, लड्डू गोपाल की भी मालिश करते हैं। और ये मालिश हमने देसी घी से करनी होती है, कोई तेल वगैरह की मालिश नहीं होती है। देसी घी लीजिए और उसको ही थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना करके आप ठाकुर जी के पूरे शरीर के ऊपर एक हल्के हाथों से मालिश कीजिए। और ये कोई 5 से 10 मिनट, जैसे कि हम बच्चे की मालिश करते हैं ना, उसी तरह से हमें भी भगवान कृष्ण की, अपने लड्डू गोपाल की मालिश वगैरह करनी है। और मालिश के साथ देखिए मैंने यहाँ पे घी का दीपक भी जलाया हुआ है। कहते हैं जब हम बच्चे की मालिश करते हैं तो उसमें साथ में एक घी का, देसी घी का दीपक भी ज़रूर जलाना चाहिए, ताकि उसका तेज जो होता है वो भगवान के शरीर के अंदर और जाता है और वो भी प्रज्वलित होता है भगवान का। तो देखिए अब इनकी मालिश करके मैंने 10 मिनट के लिए इनको बिठा दिया है। और अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, एक उल्ली में दूध लूँगी जिसमें कि हम ठाकुर जी को डुबकी लगवा सकें। तो करना कैसे है, जैसे कि एक बच्चे को देखिए मैंने इस तरह से 2 उंगली, अपनी अंगूठे जो हैं वो आगे रख लिए हैं और अपनी 2 उंगलियां इनके गर्दन के नीचे, ठाकुर जी की गर्दन के नीचे रख लिए हैं। और इनको 3 बार हमने दूध में डुबकी लगवानी है। और जैसे ही हम इनका सिर नीचे करेंगे उसी वक्त हमने इनको ऊपर कर देना है, ताकि बच्चे को जो बाल रूप में है उनको फटाफट ऊपर करना है। दोस्तों, डुबकी लगवा के बिल्कुल भी अंदर नहीं रहने देना है उनका सिर का जो पार्ट है, जो इनका हिस्सा है। और उसके बाद इनको उस दूध में से निकाल के, और जो ये दूध है आप इसको जैसे भी चाहते हैं वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर में दूध वगैरह जैसे कि आप पीते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, उसी तरह से आपने ये दूध का इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद इनको एक सिंपल जल से, जिसमें थोड़ा सा मैंने गंगा जल मिला दिया है, उससे भगवान लड्डू गोपाल का आपने स्नान करवाना है। तो कि दूध से तो हमारा स्नान हो चुका है, अब हम इनको एक सिंपल जल से स्नान करवाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पंचामृत स्नान करवाना तो आप वो भी करवा सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। और इस जल को आप ग्रहण करके, और बाकी जो बचा हुआ जल है आप तुलसी माता में भी डाल सकते हैं, अपने पौधों में भी डाल सकते हैं। इस जल को दोस्तों इस तरह से हमें कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे लल्ला जी, गोपाल जी तैयार हो चुके हैं, मतलब कि नहा चुके हैं। दूध से भी हमने इनकी डुबकी लगवा दी है, छठी हो गई है इनकी। और अब हम इनको अच्छी तरह से ना इनके टॉवल से पोंछ देंगे। और उसके बाद अब हम जो इनकी छठी का अगला जो मतलब कि प्रहर है, जो भी है, हम उनका शुरू करेंगे। तो सबसे पहले छठी में दोस्तों इनको काला टीका लगाया जाता है, काजल लगाया जाता है। तो वो मैं आपको तरीका बताती हूँ किस तरह से करना है। बिल्कुल नेचुरल तरीका है। जो आपने जोत जलाई है उसके ऊपर एक चम्मच रख लीजिए और उसकी देखिए जो कालक बनती है ना, इसको हल्का सा ठंडा होने दीजिए। और देखिए जब ये ठंडा हो जाए तो इनको भगवान कृष्ण की आँखों के, नेत्रों के दोनों तरफ हल्का हल्का सा लगा दो, जैसे कि बच्चे की आँखों में लगाया जाता है। और बाकी जो है उनके कानों के पीछे लगा दीजिए, हाथों में, पाँव में लगा दीजिए, ताकि भगवान को किसी की भी नज़र ना लगे। तो यही कुछ रीत होते हैं, रिवाज होते हैं, जो कि हम लोग फॉलो करते हैं अपने भगवान की छठी में। और एक चीज़ और है दोस्तों, छठी वाले दिन ना इनको
नए वस्त्र या पुराने वस्त्र भी पहनाए जाते हैं। तो वैसे ये होता है कि कईयों में नए वस्त्र पहनाए जाते हैं छठी में बच्चे को, और कईयों में पुराने वस्त्र वगैरह पहनाए जाते हैं, वो अभी नहीं पहनाते हैं 1.25 महीने से पहले। तो हमारे में नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो मैंने इस तरह से पीले रंग के वस्त्र लिए हैं। छठी में पीले रंग के वस्त्रों का बहुत ज़्यादा योगदान दिया जाता है और बहुत सुंदर इनको सजाया मैंने। देखिए, मुझे बहुत सुंदर ये पीले रंग की इनकी जो पोशाक थी लगी थी, सो मैंने ये रख ली थी। इनकी जन्माष्टमी से पहले मैं ख़रीदारी करके लाई थी और मेरा मन था कि जब मेरे लल्ला जी की ना छठी होगी तो मैं उस दिन इनको पीले रंग के वस्त्र वगैरह पहनाऊँगी। और साथ में देखिए दोस्तों, इनका श्रृंगार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि छठी है, सो ठाकुर जी को पीले वस्त्र तो बहुत पसंद होते हैं। साथ साथ में धन धान्य सुख शांति की दृष्टि भी हमारे ऊपर रहती है। वस्त्र मुकुट श्रृंगार जो भी होता है वो आप नया पहनाइएगा, तो कि छठी वाले दिन सारा कुछ बच्चे का जो सामान आता है, लड्डू गोपाल का सामान आता है, वो सारा का सारा नया आता है। और भोग में आप ठाकुर जी को थोड़ा सा बादाम, मिश्री, फल वगैरह, फ्रूट वगैरह रख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ और भी होती है, आप ठाकुर जी को इस दिन कढ़ी चावल का भोग लगाएंगे। और देखिए, छठी वाले दिन ना खासकर कढ़ी चावल का भोग ज़रूर लगता है, और आप भी इस दिन कढ़ी चावल का भोग ज़रूर लगाइएगा और सभी को इसको प्रसाद के रूप में दीजिएगा। और ऊपर तुलसी दल ज़रूर रखिएगा, इससे, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान कृष्ण हमारा भोग बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने श्रृंगार तो इनका कर दिया है, मुकुट भी डाल दिया है। और इस बार जो मुकुट डाला है ना, वो जरी का मैंने डाला है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और बांसुरी जो है वो मोर वाली बांसुरी है, और अब आप चाहें तो मुकुट के ऊपर भी मोर का पंख लगा सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और है दोस्तों कि ठाकुर जी की हम नामकरण कैसे कर सकते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के ना अनेक नाम हैं। आप अपनी इच्छा से भगवान का नामकरण कर सकते हैं। यानी आप माधव कहते हैं तो माधव कह दीजिए, केशव कहते हैं तो केशव कह दीजिए, या आप इनको लड्डू गोपाल कहते हैं तो लड्डू गोपाल भी कह सकते हैं। फिर इसी ही नाम का आप ध्यान करते रहिए। और एक चीज़ और है दोस्तों, छठी वाले दिन घर की चाबी भी हम भगवान कृष्ण को सौंप देते हैं। छठी महोत्सव पर ठाकुर जी को घर की चाबी सौंपी जाती है। प्रार्थना करें कि आप ही घर के स्वामी हैं, इस घर पर आपका स्नेह कृपा सदैव बनी रहे। हम नहीं जानते कि घर और परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, ये सब कार्य आपको ही करना है। तो इसी तरह से आप भगवान की सामने अपनी प्रार्थना रख सकते हैं। तो दोस्तों, ठाकुर जी का किस रूप में पूजा करेंगे, ये आप अपना संकल्प खुद करेंगे। इसी दिन ये भी तय होता है कि आप ठाकुर जी अपने घर के मंदिर में प्रतिष्ठापित रहने देंगे या कहीं भी लेके जाएंगे तो साथ लेके जाएंगे, ये सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। और इसके साथ साथ आप ठाकुर जी का कीर्तन भी कर सकते हैं अपने घर में जिस दिन छठी होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। किस तरह कब हमने छठी मनानी होती है, इसी वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। आप भी अगर छठी मनाना चाहते हैं तो इसी ढंग से छठी मनाइए। भगवान से प्रार्थना कीजिए, सुख समृद्धि की प्रार्थना कीजिए, घर परिवार में सुख शांति बरकत बनी रहे, ये चीज़ की प्रार्थना कीजिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।